हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, कौन से वायलेटिंग फैक्टर्स होते हैं फ्री कंसेंट के अंदर। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट क्या होता है। There have to be two parties to a contract who willingly and knowingly enter into an agreement। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं और वो अपनी इच्छा से उस एग्रीमेंट के अंदर आती है, वो होता है फ्री कंसेंट। मतलब कि दोनों ही पार्टीज की इच्छा है वो एग्रीमेंट को करने की, दोनों उस चीज के लिए एग्री हैं। पर ये कैसे पता चलेगा कि दोनों ने विलिंगली नोइंगली तरीके से उस एग्रीमेंट को किया है। तो फ्री कंसेंट आता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती एग्रीमेंट ना करवाएं, दोनों अपनी मर्जी से किसी भी एग्रीमेंट को करें। तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंट सेक्शन 13 में दिया गया है। इट इज व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, कि दो या उससे ज्यादा व्यक्ति सेम चीज के लिए सेम सेंस में सहमति भरते हैं तो वो होता है कंसेंट। तो दोनों ही लोगों को सेम सेंस में सेम चीज के लिए एग्री होना था। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ए एग्री है कि उसको अपनी कार बेचनी है बी को। ए के पास 3 कार है, वो अपनी मारुति कार को बेचना चाहता है, पर बी क्या सोच रहा है कि वो उसकी होंडा कार को खरीद रहा है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सेम थिंग के लिए सेम सेंस में एग्री नहीं, क्योंकि एक को मारुति बेचना है, एक को होंडा लेना है। तो यहाँ पे कंसेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ए को अपनी बाइक सेल करनी है बी को, दोनों ही एग्री हैं कि ए को ब्लू बाइक उसकी बेचनी है और बी को भी ब्लू बाइक ही लेनी है। यहाँ पे कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, दोनों अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को करते हैं। तो ये हो गया फ्री कंसेंट के अंदर आपने एग्रीमेंट को किया है। तो फ्री कंसेंट एक फीचर है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है तो वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ए और बी दो पार्टी से, ए कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। सारी सिचुएशन को, सारी प्रॉब्लम्स को बी भी समझता है, उसको भी इंफॉर्मेशन है और बी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये दोनों के तरफ से म्यूचुअली हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री कंसेंट, जो कि सेक्शन 14 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो जो फ्री कंसेंट है उसके अंदर अगर ये 5 चीजें हो रही है, मतलब ये वायलेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि आप फ्री कंसेंट को नहीं मान रहे, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर ये 5 चीजें हो रही हैं, ये आपके फ्री कंसेंट को अफेक्ट करती है और इन्हीं की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फ्री कंसेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये 5 रीजन होते हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कोर्सन, जो कि सेक्शन 15 में दिया गया है। इसका मतलब होता है फोर्स। आप किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं और फिर आप उससे साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं। आप सामने वाली पार्टीज को जबरदस्ती ही फोर्स कर रहे हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो, तो यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होता है। तो इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको आईपीसी के अंदर फॉरबिडेड किया गया है कि आप थ्रेटनिंग तरीके से किसी से कमिटमेंट नहीं करवा सकते, कमिट नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को डरा धमका के चीजें नहीं करवा सकते। फिर आता है आप किसी को गैर कानूनी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हैं या उसके साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कोर्सन का एग्जांपल। ए धमकी दे रहा है बी को कि बी अपना घर ए को 5 लाख रुपए में बेच दें। तो बी अपना घर ए को बेच देता, पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि तो बी को डराया धमकाया गया, तब उसने घर बेचा। तो इसका अफेक्ट होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी बना सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का वॉइडेबल जो ऑप्शन होता है वो एक पार्टी के पास होता है जहाँ पे कि फ्री कंसोनेंट के अंदर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो वो डिसाइड कर सकता है बी, उसके पास राइट है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना है या वॉइडेबल बनाना है, मतलब कि उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आता है सेकंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये एक स्टेट होता है जहाँ पे रिलेशनशिप होता है दो पार्टीज के बीच में, एक डोमिनेटेड पोजीशन पे होता है,
मतलब कि एक पार्टी ऊपर है एक नीचे है, तो जो ऊपर है जिसके पास पावर है वो दूसरे का एडवांटेज लेता है। तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, जब एक रियल पोजीशन में होता है, उसके पास पावर है, अथॉरिटीज है और उनका रिलेशन है आपस में। वहीं सेकंड, कि आप कांटेक्ट बना रहे किसी पर्सन के साथ में, पर वो उसकी एज माइनर हो सकती है, इलनेस डिस्ट्रेशन हो सकता है, या वो टेम्परेरी या परमानेंटली अनसाउंड हो सकता है, तो ये कंडीशन अनडू इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ए अपनी गोल्ड की वॉच को अपने टीचर को दे देता है बी को 500 रुपये में, और बी जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको अच्छे मार्क्स देंगे, अच्छी ग्रेड देंगे। तो यहाँ पे जो ए है वो अभी छोटा है, यहाँ पे उसने टीचर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी वॉच दे दी, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस को बताता है कि एक के पास पावर है और वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप आपकी पावर अथॉरिटीज के थ्रू डोमिनेट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होता है। थर्ड आता है फ्रॉड। ये सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन किया गया है। फ्रॉड मीन्स डिसेप्टिव बाय वन ऑफ द पार्टीज, कि एक पार्टी जो है वो दूसरे को धोखा दे रही है, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आप करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप सही नॉलेज नहीं दे रहे हैं, सही चीजें नहीं बता रहे हैं, गलत चीजें क्लेम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आता है। तो आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि सही नहीं है, उनमें बिलीव नहीं करना चाहिए। आप कुछ जो फैक्ट है जो सही है आप उनको भी छुपा रहे हैं। आप कुछ ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो कि आप चीजों को करने या परफॉर्म करने के इंटेंशन से नहीं करते हैं और आप धोखा दे रहे हैं, तो ये फ्रॉड आप जो करते हैं इसमें भी फ्री कंसेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने घोड़ा खरीदा बी से, वो बी क्लेम करता है कि वो जो घोड़ा है वो आप खेती के लिए यूज में ले सकते हैं, पर वो जो घोड़ा होता है वो लंगड़ा होता है, लाइम होता है, वो कैसे काम में आएगा। तो ए उसको खेती के लिए यूज नहीं कर सकता है, पर बी ने जानते हुए ए को ऐसा बोला और उससे ज्यादा अमाउंट लिया, तो ये उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो इसमें एग्रीवेटेड पार्टी जो है वो लॉस को सफर कर रही है फ्रॉड की वजह से। अगर कुछ डैमेज नहीं हो रहा है तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। जो फॉल्स स्टेटमेंट बताए गए वो भी फैक्ट है, कोई ओपिनियन नहीं है। अगर बी बोलता है कि उसका घोड़ा सी से अच्छा है तो ये एक ओपिनियन होता, पर उसने बोला कि ये खेती के लिए अच्छा है, तो ये एक फैक्ट था और ये एक फ्रॉड होता है। तो अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तब भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट आता है फोर्थ, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 के अंदर दिया गया। मिस रिप्रेजेंटेशन तब होता है जब आप गलत तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनएक्यूरेटली तरीके से, इनकरेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है वो इनोसेंट होता है, इंटेंशनल नहीं होता है। एक पर्सन हो सकता है जो कि पॉजिटिव असर्शन कर रहा है कि आप इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं, ये सही है, आप किसी को मिसलीड करके बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे आपका मतलब कुछ फ्रॉड करना नहीं है। और जब कोई पार्टी किसी रीजन की वजह से मिस्टेक कर देती है कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में, वो इनोसेंटली करती है, इंटेंशनली नहीं करती है। मतलब कि आपसे चीजें गलत हो जाती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, आप जानबूझ के इंटेंशनली चीजों को गलत नहीं करते हैं। फिर आता है फिफ्थ, मिस्टेक। ये सेक्शन 20 के अंदर डिफाइन किया गया। When both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। जब दो पार्टीज एग्रीमेंट के अंदर मिस्टेक करती है किसी फैक्ट के मैटर पे या एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है एग्रीमेंट को वॉइड करने के लिए। जब दोनों पार्टीज उस मिस्टेक के अंदर हो, फैक्ट्स में मिस्टेक हो, या वो जो फैक्ट्स में मिस्टेक हुई है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए एग्रीमेंट के लिए। तो मिस्टेक को किसी चीज के बारे में इरोनोमियस बिलीफ बताया गया है, तो ये 2 काइंड की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हर कोई व्यक्ति अपने देश के कानून को जानता है और वो उनके लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकता, इग्नोर नहीं कर सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ होता है कोई एक्सक्यूज नहीं होता, पर यहाँ पे आप जो आपके पार्टीज हैं आप उनको कॉन्ट्रैक्ट से अवॉइड करवाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो जो मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, बायलिटरल और यूनिलिटरल। बायलिटरल मिस्टेक्स जब एग्रीमेंट की पार्टीज मिसअंडरस्टूड कर लेती है एक दूसरे को, उनका क्रॉस पर्पस होता है, तो वो बायलिटरल मिस्टेक्स होती है कि दोनों ही पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हुई है। वहीं यूनिलिटरल मिस्टेक जब कोई एक पार्टी की वजह से या वो मैटर ऑफ फैक्ट में मिस्टेक करती है, तो ये यूनिलिटरल होता है। तो ये 5 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से फ्री कंसेंट नहीं हो पाता है।
कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो इस वीडियो में आपने देखा कि फ्री कंसेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्या वायलेटिंग फैक्टर्स थे जिसमें हमने देखे 5, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।